फिल्म की शुरुआत में एक राजकुमार को दिखाया जाता है जिसने एक शानदार महल बनाया है। वो अपने महल में सुंदर लड़कियों के लिए नृत्य समारोह आयोजित करता था। एक रात एक भयंकर तूफान आता है। एक बूढ़ी औरत तूफान से बचने के लिए राजकुमार के महल में जाती है। वो उम्रदराज होने के कारण आकर्षक नहीं थी। बूढ़ी औरत राजकुमार को सम्मान के रूप में एक गुलाब भेंट करती है। राजकुमार सोचता है कि वो एक बूढ़ी और बदसूरत औरत है, इसलिए वो उसका मजाक उड़ाता है। वो उस बूढ़ी औरत के गुलाब को उसका अपमान करते हुए फेंक देता है। बूढ़ी औरत राजकुमार को समझाती है कि शारीरिक सुंदरता मायने नहीं रखती, यह एक व्यक्ति के दिल में पाई जाती है। लेकिन राजकुमार उसकी बातों को महत्व देने के लिए तैयार नहीं था। पहली ही नजर में वो बूढ़ी औरत एक आकर्षक लड़की में बदल जाती है। दरअसल वो बूढ़ी औरत एक चुड़ैल थी जो राजकुमार की परीक्षा लेने के लिए एक बूढ़ी औरत के रूप में आई थी। उस चुड़ैल को एहसास हुआ कि राजकुमार के दिल में प्यार की भावनाएं नहीं है, इसलिए वो उसे शाप देकर एक जानवर में बदल देती है। राजकुमार उस चुड़ैल से ऐसा न करने की विनती करता है, लेकिन वह परवाह नहीं करती। चुड़ैल के शाप के कारण हर कोई राजकुमार को भूलने लगता है। यहाँ यह पता चलता है कि चुड़ैल द्वारा दिया गया गुलाब एक साधारण फूल नहीं था, बल्कि एक जादुई फूल था। चुड़ैल ने उसे गुलाब स्वीकार न करने के कारण शाप दिया था, और ये शाप तभी खत्म होगा जब राजकुमार आखिरी गुलाब की पंखुड़ी गिरने से पहले किसी से प्यार कर लेगा, और वो भी राजकुमार से प्यार करे। अगर आखिरी गुलाब की पंखुड़ी गिरने से पहले कोई राजकुमार से प्यार नहीं करता है, तो राजकुमार हमेशा के लिए फंस जाएगा और अपने मानव रूप में वापस नहीं आ पाएगा। वो हमेशा के लिए एक जानवर बना रहेगा। कई साल बीत जाते हैं और कोई भी उस महल में नहीं आता है। फिर महल के पास के शहर में बेले नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। बेले को किताबें पढ़ने का शौक था। बेले के पिता एक डिजाइनर हैं। उस शहर में एक और लड़का भी रहता है जिसका नाम गैस्टन है। गैस्टन बेले से शादी करना चाहता था, लेकिन बेले उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो एक अहंकारी आदमी था। गैस्टन शादी के लिए बेले को मनाने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। एक दिन बेले के पिता को किसी जगह जाना पड़ता है। उनका रास्ता एक जंगल से होकर जाता है। बेले के पिता देखते हैं कि उनका रास्ता जल रहा है। वे वहाँ से दूसरा रास्ता खोजते हैं। बेले के पिता अपने घोड़े पर हैं। अचानक उन्हें जंगल से भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है। फिर वे भेड़िए उनका पीछा करने लगते हैं। बेले के पिता अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हैं। दौड़ते दौड़ते वे महल के पास पहुंचते हैं। बेले के पिता अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि महल में कोई रहता है। मेज पर खाना भी लगा हुआ था और मोमबत्तियां भी जल रही थीं। बेले के पिता खाना देखकर खाने लगते हैं, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात ये होती है कि वहाँ रखी चाय की प्याली बेले के पिता से बात करने लगती है। बेले के पिता सोचते हैं कि यह कोई भूत है जो उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए बेले के पिता उससे कहते हैं, मैं तुमसे नहीं डरता। ये कहकर बेले के पिता भाग जाते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि वो चाय की प्याली कैसे बोली। असल में सभी घरेलू वस्तुएं पहले इंसान थीं, लेकिन उस चुड़ैल के शाप के कारण वे वस्तुओं में बदल गईं। बेले के पिता भागकर बगीचे में जाते हैं। वे वहाँ खिले हुए फूल देखते हैं। बेले के पिता सोचते हैं कि उनकी बेटी ने उनसे उसके लिए फूल लाने को कहा था, इसलिए वे वहाँ से एक फूल तोड़ लेते हैं। तभी वहाँ जानवर प्रकट होता है। फूल चुराने का आरोप लगाते हुए जानवर उन्हें कैद कर लेता है, लेकिन बेले के पिता का घोड़ा वहाँ से भाग जाता है और सीधे घर पर बेले के पास आता है। जब बेले देखती है कि घोड़ा अकेला है और उसके पिता वापस नहीं आए हैं, तो वह तुरंत समझ जाती है कि उसके पिता मुसीबत में फंस गए हैं। इसलिए बेले अपने पिता की तलाश में उस घोड़े पर सवार हो जाती है। वो घोड़ा बेले को उस महल में ले जाता है जहाँ बेले के पिता को कैद किया गया था। अंदर जाकर बेले को वहाँ कोई नहीं मिलता है। बेले अंदर कई बार आवाज भी देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। बेले को वहाँ आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बेले उस जगह पहुँचती है जहाँ उसके पिता को बंदी बनाकर रखा गया था। बेले के पिता उसे बताते हैं, पूरा महल जिंदा है। इससे पहले कि वो तुम्हें देख ले, जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ। मैंने तुम्हारे लिए एक फूल तोड़ा था और उसने मुझे यहाँ सजा देते हुए कैद कर लिया। लेकिन बेले के जाने से पहले जानवर वहाँ आ जाता है। उसे देखकर बेले दुखी और डरी हुई हो जाती है। एक जानवर के रूप में उसका रूप निस्संदेह भयानक और खतरनाक था, लेकिन बेले उसे ये महसूस नहीं होने देती कि वो उससे डर रही है। बेले कहती है, मैं अपने पिता से मिलना चाहती हूँ, लेकिन जानवर उसे उसके पिता से मिलने नहीं देना चाहता। बेले जानवर से कहती है, तुम बहुत क्रूर हो कि तुम एक छोटी सी गलती पर इतनी कड़ी सजा दे रहे हो। उसने सिर्फ एक फूल तोड़ा है और ये मैंने ही उसे ऐसा करने को कहा था, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर अपने पिता से मिलूंगी। जानवर उससे कहता है कि ये दरवाजा एक बार खुलने और फिर बंद होने के बाद कभी नहीं खुलेगा। ये कहकर जानवर दरवाजा खोल देता है। बेले अंदर जाकर अपने पिता से मिलती है, लेकिन वो अपने पिता को बाहर धकेल देती है और फिर दरवाजा बंद कर देती है। जानवर के अनुसार ये दरवाजा फिर कभी नहीं खुलेगा।
इसलिए वो बेले के पिता को अंदर कैद नहीं कर सकता। बेले अपने पिता की जगह बंदी बन गई थी। इसके बाद जानवर बेले के पिता को आजाद कर देता है और उन्हें बाहर ले जाता है। वो उन्हें जाने देता है। अब बेले वहाँ कैद है, लेकिन जानवर की अनुपस्थिति में एक मेज घड़ी और मोमबत्ती धारक बेले के पास जाते हैं। ये वस्तुएं इंसान थीं, लेकिन शाप के कारण वे मोमबत्ती धारक और मेज घड़ी में बदल गई हैं। लेकिन वे इंसानों की तरह चल, बोल और सुन सकते हैं। वे दरवाजा खोलते हैं और बेले से उनके साथ आने के लिए कहते हैं। वे बेले से कहते हैं, हम तुम्हें रहने के लिए अलग कमरा देंगे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि बेले शायद वही लड़की है जो उन्हें इस शाप से मुक्त करेगी। वे बेले को रहने के लिए एक कमरा देते हैं। ये जानकर जानवर आक्रामक हो जाता है, इसलिए वो मेज घड़ी और मोमबत्ती धारक को डांटते हुए अपना गुस्सा दिखाता है। दोनों उस पर कहते हैं, वो शायद वही लड़की है जो हमें इस शाप से मुक्त करेगी। उसके पास जाकर तुम्हें उसे प्रेरित करना चाहिए और तुम्हें उससे प्यार भी करना चाहिए। वे जानवर को वहाँ जाकर बेले को रात के खाने पर आमंत्रित करने का सुझाव देते हैं। ये सुनकर जानवर उन पर आक्रामक हो जाता है। वो उनसे कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो कि मैं एक चोर की बेटी को आमंत्रित करूं और उसके साथ खाना खाऊं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब सभी वस्तुएं उस पर बहुत जोर डालती हैं, तो वो मान जाता है, क्योंकि जानवर ही उनके शाप का कारण है। जानवर बेले के पास जाता है। वो बेले से कहता है, तुम मेरे साथ खाना खाओगी, लेकिन इसे कभी भी अनुरोध मत समझना। बेले उससे कहती है, क्या तुम पागल हो? पहले तुमने मेरे पिता को कैद किया, फिर तुमने मुझे कैद किया, अब तुम मेरे साथ खाना खाना चाहते हो। जानवर दरवाजे पर जोर से मारता है और कहता है, तुम किसी भी कीमत पर मेरे साथ खाना खाओगी। बेले कहती है, मैं तुम्हारे साथ खाना खाने के बजाय मरना पसंद करूंगी। जानवर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर दूंगा। मैं तुम्हें भूख से मरने दूंगा। अब तुम्हें कोई खाना नहीं परोसेगा, तुम भूख से मर जाओगी। बेले दरवाजा नहीं खोलती और वो वहाँ से चला जाता है। बेले के रवैये को देखकर सभी शापित घरेलू वस्तुएं जैसे मोमबत्ती धारक, मेज घड़ी, चाय की प्याली, तश्तरी, वे सभी पुष्टि करते हैं कि बेले वही लड़की है जो उन्हें शाप से मुक्त करेगी। फिर जानवर को दिखाया जाता है। जानवर देखता है कि गुलाब की कई पंखुड़ियां गिर चुकी हैं और वे भी जल्द ही गिर जाएंगी। फिर बेले के पिता को दिखाया जाता है जो अपने शहर वापस आ गए हैं। वे सभी को बता रहे हैं कि उनकी बेटी का जीवन खतरे में है। जंगल के पास एक महल है जहाँ एक जानवर रहता है और उनकी बेटी वहाँ फंसी हुई है, लेकिन कोई भी उन पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। वे इसे सिर्फ एक कहानी समझ रहे थे। लेकिन गैस्टन, जो बेले से शादी करना चाहता था, बेले के पिता को प्रभावित करने के लिए कहता है, मुझे तुम पर विश्वास है, मैं तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर गैस्टन अपने एक साथी के साथ बेले के पिता के लिए जंगल के रास्ते पर जाता है। उन्हें बेले के पिता का बताया हुआ रास्ता कहीं नहीं मिलता है। गैस्टन इस पर गुस्सा हो जाता है। वो बेले के पिता से कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? कोई जानवर नहीं है। गैस्टन बेले के पिता से यह भी कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करूंगा। बेले के पिता इस पर कहते हैं, तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। गैस्टन इन जवाबों पर क्रोधित हो जाता है। वो बेले के पिता के हाथ पैर बांध देता है और उन्हें मरने के लिए एक पेड़ के नीचे छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वो भेड़ियों का इलाका था और भेड़िए अंत में उन्हें खा जाएंगे। फिर अगाथे नाम की एक महिला को दिखाया जाता है जिसे निर्वासित कर दिया गया था। अगाथे बेले के पिता की जान बचाती है। वो उन्हें मुक्त कर देती है। महल में बेले को दिखाया जाता है जो उस गुलाब के पास आती है। बेले लगभग उस गुलाब को छूने ही वाली होती है कि जानवर वहाँ आ जाता है। जानवर उससे कहता है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती कि तुम क्या करने जा रही थी। हम सब अभी मारे जा सकते थे। जानवर गुस्से में बेले से कहता है, चली जाओ। बेले रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जब वो घोड़े पर सवार होकर जंगल पार कर रही होती है तो भेड़िए बेले को घेर लेते हैं, लेकिन भेड़िए बेले को नुकसान पहुँचाए उससे पहले जानवर वहाँ आ जाता है। वो भेड़ियों का सामना करता है और उन पर हमला करता है। जानवर उन भेड़ियों को वहाँ से भगा देता है, लेकिन इस लड़ाई में वो भी घायल हो जाता है। बेले अपने घोड़े पर सवार होकर लगभग वहाँ से जाने ही वाली होती है कि वो देखती है कि जानवर जमीन पर गिर गया है। उसकी हालत बहुत खराब हो गई है और वो घायल भी है। बेले उसे छोड़कर वापस आती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। बेले उससे कहती है, मैं तुम्हें उठा नहीं सकती, इसलिए तुम्हें अपने सहारे खड़ा होना होगा। जानवर मुश्किल से अपनी हिम्मत दिखाते हुए खड़ा होता है। बेले उसे घोड़े पर सवार करके वापस महल ले आती है। बेले फिर से उसी महल में वापस आ गई है। महल की सभी शापित वस्तुएं बेले को देखकर उत्साहित हो जाती हैं, क्योंकि वे चाहती थी कि बेले इस महल में रहे। बेले और जानवर एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, जिससे शाप दूर हो सकता है और चीजें सामान्य स्थिति में आ सकती हैं। वे वस्तुएं बेले को पूरी कहानी नहीं बताती हैं, नहीं वे इस शाप से छुटकारा पाने का उपाय बताती हैं। वे सिर्फ इतना बताती हैं कि जब आखिरी गुलाब की पंखुड़ी गिर जाएगी तो वे वैसे ही रह जाएंगी और जानवर भी हमेशा के लिए जानवर बना रहेगा। बेले जानवर के घाव पर पट्टी करती है। जब वो जानवर के पास होती है तो बेले एक कविता सुनाती है, क्योंकि बेले को कहानियाँ
कविताएं और किताबें पढ़ने का शौक था, लेकिन जानवर उस कविता की पंक्ति को पूरा करता है। यह तथ्य बेले को आश्चर्यचकित कर देता है। बेले उससे पूछती है, क्या तुम्हें भी कविता में रुचि है? वो बताता है, मैं रोमांटिक कविताएं नहीं पढ़ता, लेकिन मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। मुझे कविता के बारे में बहुत ज्ञान है। लेकिन बेले बताती है, मुझे रोमांटिक कविताएं और कहानियां पसंद है। जानवर कहता है, तुम्हारा दृष्टिकोण दर्शाता है कि तुम प्यार जैसी चीजों से प्रेरित हो। अगर तुम्हें पढ़ना पसंद है तो अच्छी चीजें पढ़ो। फिर जानवर बेले को अपनी लाइब्रेरी में ले जाता है। यह एक विशाल लाइब्रेरी थी जिसमें किताबों का बड़ा संग्रह था। बेले उन किताबों को देखकर हैरान और उत्साहित हो जाती है, क्योंकि उसके शहर में पढ़ने के लिए कोई किताब उपलब्ध नहीं थी, लेकिन उसे यहाँ बहुत सी किताबें मिल गई हैं। जानवर उससे कहता है, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। यह प्रस्ताव बेले के लिए खुशी लाता है। समय बीतने के साथ वे एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताने लगे। वे दोस्त बन गए। वे एक दूसरे के करीब आ गए। वे एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने लगे। वे एक साथ खाना खाते थे। फिर जानवर बेले के सामने एक गाना भी गाता है। जानवर बेले को एक जादुई किताब भी दिखाता है। वह बताता है, यह किताब मुझे एक चुड़ैल ने दी है और हम जीवन के किसी भी समय में यात्रा कर सकते हैं, जैसे हम अतीत या भविष्य में यात्रा कर सकते हैं। बेले उस समय में यात्रा करना चाहती थी जब वो अपनी माँ से आखिरी बार मिली थी। जब बेले उस समय में यात्रा कर सकती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ संक्रमित हो गई थी। इसलिए बेले की माँ ने उसके पिता से कहा था, तुम बेले को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ ताकि मेरी बेटी इस संक्रमण से बच सके। ये जानकर बेले दुखी हो जाती है, क्योंकि बेले को इसके बारे में जानकारी थी। फिर वे वर्तमान समय में वापस आ जाते हैं। मोमबत्ती धारक जानवर से कहता है, तुम्हें बेले से अपने प्यार का इजहार करना चाहिए। जानवर कहता है, वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगी। लेकिन मोमबत्ती धारक जानवर को समझाने की पूरी कोशिश करता है और महल की सभी वस्तुएं जानवर को इसके लिए मना लेती है। सबसे पहले वे जानवर को मनाते हैं और बाद में वे बेले को भी इसके लिए तैयार कर लेते हैं। बेले को नृत्य करना पसंद था, इसलिए वे दोनों नृत्य करने के लिए जाते हैं। ये देखा जाता है कि बेले के पिता अपने शहर वापस आ गए हैं। वे सभी को बताते हैं कि गैस्टन ने उन्हें जंगल में बांधकर छोड़ दिया था ताकि वहां आने वाले भेड़िए उन्हें खा जाएं। अगाथे भी बेले के पिता के साथ है, लेकिन गैस्टन इस आरोप को स्वीकार नहीं करता है और इनकार कर देता है। वह कहता है वह झूठ बोल रहा है, उस पर शैतान का साया है और वह पागल हो गया है। वह यह भी कहता है अगाथे का सबूत महत्वहीन है क्योंकि उसे पहले ही निर्वासित कर दिया गया है। यहाँ गैस्टन का साथी भी झूठ बोलता है। वह बताता है कि गैस्टन जो कह रहा है वह सच है। इसलिए सभी शहरवासी गैस्टन पर विश्वास करते हैं और सभी ये सोचने लगते हैं कि बेले के पिता पागल हो गए हैं, उन पर शैतान का साया है, इसलिए वे उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर महल का वो स्थान दिखाया जाता है जहाँ जानवर और बेले नृत्य कर रहे थे और वे अच्छा महसूस कर रहे थे और नृत्य का आनंद ले रहे थे। जानवर बेले से कहता है, मैं इन भावनाओं को महसूस कर रहा हूँ, मैं इन्हें भूल गया था। बेले बताती है, मेरे पिता ने मुझे नृत्य करना सिखाया था। जानवर उससे पूछता है, क्या तुम्हें अपने पिता की याद आती है? बेले कहती है, हाँ, मुझे अपने पिता की बहुत याद आती है। जानवर के पास एक जादुई दर्पण है। वे किसी भी व्यक्ति को देख सकते हैं जिसे वे देखना चाहते हैं। वो जादुई दर्पण में बेले के पिता की छवि उसे दिखाता है। बेले देखती है कि शहरवासियों ने उसके पिता को बांधकर कैद कर लिया है। ये देखकर बेले चिंतित हो जाती है। जानवर इस पर कहता है, तुम्हारे पिता को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। जानवर उसे वो जादुई दर्पण भी सौंप देता है। वो कहता है, अगर तुम्हें मेरी याद आए तो तुम इस जादुई दर्पण में मेरा बदसूरत चेहरा देख सकती हो। फिर बेले अपने पिता को बचाने के लिए चली जाती है। अब जानवर महल में अकेला रह गया है। जानवर को बेले की याद आ रही थी क्योंकि उसे बेले से प्यार हो गया था, लेकिन वो अब उससे दूर चली गई थी। उनका शाप वही रहेगा क्योंकि बेले चली गई थी और वे ऐसे ही रहेंगे। ये सोचकर जानवर और उसके साथी चिंतित हो जाते हैं। बेले अपने शहर पहुंचती है। बेले देखती है कि उसके पिता को शहरवासियों ने कैद कर लिया है। बेले सभी को बताती है कि उसके पिता ने जो कहा था वो सच था। जंगल के पास एक महल है जहाँ एक जानवर रहता है, लेकिन शहरवासी बेले पर भी विश्वास नहीं कर रहे थे। फिर वो उस जादुई दर्पण में जानवर को दिखाती है। जानवर को देखकर सभी चौंक जाते हैं। बेले उन्हें बताती है वो खतरनाक नहीं है और उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो बल्कि एक दयालु इंसान है। वो किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता है और न ही वो किसी को नुकसान पहुंचाता है। गैस्टन यह सुनकर समझ जाता है कि बेले को जानवर से प्यार हो गया है, इसलिए गैस्टन ईर्ष्या करने लगता है। वो सभी को भड़काने की कोशिश करता है कि जानवर ने बेले पर जादू कर दिया है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है। वो सुझाव देता है बेले को उसके पिता के साथ कैद कर दो। इसके बाद वो शहरवासियों को भड़काता है कि हमें एक साथ उस महल में जाना चाहिए और हमें उस जानवर को मार देना चाहिए, नहीं तो वो हमारे शहर में आकर हमें मार देगा। वो हमारे शहर को जड़ से उखाड़ देगा।
शहरवासी उसके झांसे में आ जाते हैं और शहर के सभी लोग महल की ओर चल पड़ते हैं। जब शहरवासी जानवर को मारने के लिए महल में प्रवेश करते हैं तो जानवर के साथ ही घरेलू वस्तुएं शहरवासियों पर हमला करती हैं। शहर के लोग ये समझने में असमर्थ थे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वे निर्जीव वस्तुएं थीं, इंसान नहीं। फिर गैस्टन को दिखाया जाता है जो जानवर के पास पहुंच गया था, लेकिन जानवर दुखी था क्योंकि बेले के जाने के बाद उसे अच्छा नहीं लग रहा था। गैस्टन जानवर से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि बेले तुमसे प्यार करती है, लेकिन उसने तुम्हें मारने के लिए सभी शहरवासियों को यहाँ भेजा है। ये कहकर वो जानवर पर अपनी बंदूक से गोली चलाता है और जानवर लगभग नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन वो गिरने से पहले बालकनी की एक जगह पकड़ लेता है। लेकिन गैस्टन दोबारा गोली चलाए उससे पहले बेले वहाँ पहुँच जाती है। बेले उसे रोकने के लिए गैस्टन का हाथ पकड़ लेती है। इस लड़ाई में गैस्टन भी नीचे गिर जाता है। गैस्टन की बंदूक भी उससे गिर जाती है। जानवर ऊपर आने की कोशिश करता है। फिर बेले उसे बुलाती है। वो जानवर से कहती है, मैंने शहरवासियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके। बेले को देखकर जानवर अपनी हिम्मत वापस लाता है। अब वो गैस्टन का सामना करना चाहता था, इसलिए वो गैस्टन के पास पहुंचता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वो उसे हवा में लटका देता है और जानवर गैस्टन को ऊंची दीवार से नीचे फेंकने वाला होता है कि गैस्टन जानवर से विनती करता है, मुझे मत फेंको, मुझे जाने दो जानवर। जानवर उससे कहता है, मैं जानवर नहीं हूँ। ये कहकर वो उसकी जान बख्श देता है। वो उससे कहता है, चले जाओ। गैस्टन वहाँ से चला जाता है। जानवर बेले के पास आता है। मौका पाकर गैस्टन पीछे से जानवर पर अपनी बंदूक से गोली चला देता है। परिणाम स्वरूप जानवर नीचे गिर जाता है, लेकिन गैस्टन जिस जगह पर खड़ा था वो टूट जाती है और गैस्टन भी नीचे गिर जाता है। ऊंचाई से गिरने के कारण गैस्टन की जान चली जाती है। जानवर की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो बुरी तरह घायल हो गया था। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। बेले जानवर से कहती है, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन जानवर कहता है, मेरा जाने का समय आ गया है। बेले उससे कहती है, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और ये देखा जाता है कि आखिरी गुलाब की पंखुड़ी भी गिर जाती है। पंखुड़ी गिरने पर जानवर चुप हो जाता है और जानवर के साथ ही घरेलू वस्तुएं तुरंत निर्जीव हो जाती है। जानवर को मरते हुए देखकर बेले दुखी हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ बेले अपने प्यार का इजहार करती है। वो जानवर से कहती है, मुझे तुमसे प्यार है, और वो जानवर के करीब आती है। फिर अगाथे भी वहाँ आती है, जिसे निर्वासित कर दिया गया था, लेकिन सच्चाई अलग थी। वो चुड़ैल अगाथे के अलावा कोई और नहीं थी। वो जानती है कि जानवर को किसी से प्यार हो गया है और उस लड़की को भी जानवर से प्यार है। इसका मतलब है कि शाप अब खत्म हो गया है। पहली ही नजर में जानवर के चारों ओर रोशनी हो जाती है। अब जानवर एक आकर्षक राजकुमार में बदल जाता है। बेले इसे देखकर उत्साहित हो जाती है। वे एक दूसरे को देखकर खुशी महसूस करते हैं। वे करीब आकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और सभी शापित घरेलू वस्तुएं इंसानों में बदल जाती हैं। इसका मतलब है कि वे वास्तविक रूप में आ गए हैं। सभी बहुत खुश हैं। बेले और राजकुमार महल में दूसरों के बीच नृत्य कर रहे हैं और फिल्म एक सुखद अंत के साथ समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।